Good morning, my dear students. How are you all? I hope you are fit and fine. So, student, today I am going to teach you chapter 4 of a course book, and name of this chapter is The Free Man. So, student, firstly go and check out your course book and open chapter 4. जब मैं रीड कर लूंगी आप लोग अच्छे से वीडियो देखने के बाद क्या करोगे, इस चैप्टर को रीड आउट करोगे ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सही हो और अच्छे से आपको रीडिंग करना भी आ जाए. ओके, सो स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू. ओके, सो नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द फ्री मैन एंड इट हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट बर्न्स. इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट बर्न्स ने लिखा है और ये कहाँ के पोएट है? स्कॉटलैंड. ठीक है, तो इस स्टोरी में एक फ्री मैन के बारे में बताया गया है. तो इन दिस स्टोरी वी विल स्टडी अबाउट अ फ्री मैन. फ्री मैन मीन्स क्या होता है? आजाद आदमी. फ्री मैन उसको बोलते हैं जिसको किसी की परवाह नहीं होती है, किसी की टेंशन नहीं होती है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता है, किसी की केयर नहीं करता है, वो खुद की दुनिया में खुश रहता है, वो खुद में ही लगा रहता है कि मुझे अपने लिए क्या करना है, अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है. वो खुद की ज़िंदगी में ही खुश रहता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती है. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री मैन. तो इस स्टोरी में हमारे पोएट ने एक वैसे ही व्यक्ति के बारे में बताया है जो किसी की चिंता नहीं करता है, वो खुद की दुनिया में ही खुश रहता है. ओके, नाउ रीड दिस स्टोरी. I have a penny to spend, dear thanks to nobody. I have nothing to lend, I will borrow from nobody. तो penny means क्या होता है? Small amount of money. तो उस फ्री मैन ने, उस आजाद आदमी ने कहा कि मेरे पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है खर्च करने के लिए, बहुत कम पैसे हैं मेरे पास खर्च करने के लिए, लेकिन इस पैसे के लिए मैं किसी का थैंक्स नहीं कर सकता क्योंकि ये जो पैसे हैं ये मेरी खुद की मेहनत से कमाई हुई पैसे हैं. मैं किसी का भी या किसी भगवान का को भी थैंक्स नहीं करूँगा क्योंकि ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है ये मेरी मेहनत से कमाई गई मनी है, इसके लिए मैं किसी का थैंक्स नहीं हूँ. I have nothing to lend, I will borrow from nobody. उसने बोला मेरे पास किसी को उधार देने के लिए भी नहीं है. Lend means क्या होता है? Give money to someone. It means किसी को पैसे देना, उधार देना होता है. जो अगर किसी को जरूरत होती है तो हम लोग देते हैं ना, उसी को बोलते हैं lend, L-E-N-D. ठीक है, तो उसने, उस फ्री मैन ने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी को उधार दूं. ठीक है, I will borrow from nobody. और ना मैं किसी से उधार लेना चाहता हूँ और ना किसी से मैं उधार लूंगा. ना मैं किसी को दूंगा, ना मैं किसी से उधार लूंगा. I am nobody's lord. ना मैं किसी का भगवान हूँ. Lord means क्या होता है? भगवान. I am nobody's lord. मैं किसी का भगवान नहीं हूँ. I will be slave to nobody. और ना मैं किसी का दास बनूंगा. ना मैं किसी का दास हूं और ना मैं किसी का भगवान हूं. I have a good broad sword, I will take blows from nobody. उसने बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छी चौड़ी तलवार है. I have a good broad sword. sword means क्या होता है? देखिए मैंने लिखा है SWORD. sword means तलवार. तो उस फ्री मैन ने बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छी सुंदर चौड़ी सी तलवार है. I will take blows from nobody. ओके, तो उसने क्या कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छी चौड़ी तलवार है और इस तलवार के सहारे मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकता, कोई अटैक नहीं कर सकता है. मैं खुद की रक्षा इसके थ्रू कर सकता हूँ. मैं खुद की लाइफ में खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. ओके, I will be merry and free. I will be sad for nobody. Nobody cares for me. I care for nobody. उसने क्या कहा कि I will be merry and free. Merry means ये मत सोचना कि शादी. I will be merry and free. Merry and free मतलब क्या होता है? आनंदमय या आनंदमय और मुक्त रहना. Free means आजाद या मुक्त और merry means आनंदमय.
तो उसने बोला आई विल बी मैरी एंड फ्री, मैं हमेशा हैप्पी और मुक्त रहूंगा, खुश रहूंगा और मुक्त रहूंगा, ठीक है, हैप्पी एंड चीयरफुल, ओके। आई विल बी सैड फॉर नोबडी, और मैं किसी के लिए उदास भी नहीं होऊंगा। नोबडी केयर्स फॉर मी, आई केयर फॉर नोबडी, किसी को मेरी परवाह नहीं है, किसी को मेरी चिंता नहीं है, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरी चिंता नहीं करता, और मैं भी किसी की परवाह नहीं करता हूँ, मैं भी किसी की चिंता नहीं करता हूँ। स्टोरी में क्या है बेटा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें एक फ्री मैन है, आजाद व्यक्ति है, उसने बताया है अपने बारे में, पोएट ने उनके बारे में इस स्टोरी में, इस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया है कि एक फ्री व्यक्ति वो होता है जिसको किसी की चिंता नहीं होती है, किसी से लेना देना नहीं होता, वो खुद की लाइफ में खुश रहता है। तो फर्स्ट में उसने क्या कहा है, आई हैव अ पेनी टू स्पेंड, देयर थैंक्स टू नोबडी, आई हैव नथिंग टू लेंड, आई विल बोरो फ्रॉम नोबडी, ठीक है। आई एम नोबडीज लॉर्ड, आई विल बी स्लैप टू नोबडी, आई हैव अ गुड ब्रॉड शॉट, आई विल टेक ब्लॉस फ्रॉम नोबडी, I will be merry and free, I will be sad for nobody, nobody cares for me, I care for nobody। इसमें उस फ्री मैन ने बोला है कि मेरे पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है खर्च करने को, मैं उतने ही मनी में खुश हूँ, मैं उतने ही मनी में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं किसी का थैंक्स नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मनी है मेरे पास वो मेरे मेहनत से कमाई गई मनी है, इसलिए मैं किसी का आभार नहीं हूँ, कोई किसी को मैं थैंक्स नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि ये जो मनी है मैंने खुद की मेहनत से कमाई है, और मेरे पास इतनी पैसे नहीं है कि मैं किसी को उधार दूँ या किसी से उधार लूँ। तो उसका क्या नेचर था कि ना मैं किसी को उधार देता हूँ और ना किसी से मैं उधार लूँगा, ठीक है। फिर उसने कहा ना मैं किसी का दास हूँ और ना मैं किसी का दास बनूंगा, और ना मैं किसी का भगवान हूँ। आई एम नोबडीज लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स भगवान, मैं किसी का भगवान नहीं हूँ और ना मैं किसी का दास होऊंगा। आई हैव अ गुड ब्रॉड शॉट, मेरे पास एक बहुत अच्छी चौड़ी तलवार है जिससे मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ, ताकि किसी के द्वारा मैं प्रहार ना हो सकूँ, कोई मेरे ऊपर अटैक ना कर सके। आई विल बी मैरी एंड फ्री, मैं हमेशा खुश और मुक्त रहूंगा, मुझे किसी से कोई लेना देना, ना मुझे किसी को कुछ देना है और ना मुझे किसी से लेना है, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, मैं हमेशा खुश, आनंदमय और मुक्त रहूंगा। आई विल बी सैड फॉर नोबडी, नोबडी केयर्स फॉर मी, आई केयर फॉर नोबडी, ना मेरी कोई चिंता करता है, ना मैं किसी के लिए दुखी भी नहीं हो सकता, ना मेरी कोई चिंता करता है और ना मैं किसी की चिंता करता हूँ, ओके। तो इस स्टोरी में आपको समझ में आया कि एक फ्री मैन कैसा होता है। तो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी, ओके। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर एंड हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस स्टोरी, ओके। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स।